हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से मैथ को एक इजी सब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये बात ठीक है कि मैथ को हम अक्सर एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, लेकिन ये तब तक है जब तक मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी समझ में नहीं आते हैं। जिस दिन आपको मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे, उस दिन आपके लिए मैथ सबसे ईजी सब्जेक्ट होगा। तो मैथ को यहाँ समझने के लिए किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है, किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कैसे हम मैथ की प्रैक्टिस करें जिससे कि हम मैथ को एक इजी सब्जेक्ट बना सकें। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं कुछ चीज़ों पे। यहाँ पर मैंने 10 टिप्स यहाँ समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मुझे मैथ से कभी डर नहीं लगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ समझेंगे। पहली चीज यहाँ देखेंगे, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूलों को आपको देख के ये है कि डर नहीं लगना चाहिए। डर ना लगने के कॉन्सेप्ट में मेरा मीनिंग है कि अगर फॉर्मूले देख के आपको डर लगता है, इसका मतलब फिर आप मैथ से ऑटोमेटिकली डरेंगे। तो फॉर्मूले आप समझें, फॉर्मूले कैसे बनते हैं और किसको सॉल्व करके कौन सा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूले को फॉर्म करना भी आपको आना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको आपको समझना है। दूसरी चीज, हम यहाँ पर 1 बाई 1 हम 10 टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 यहाँ समझेंगे। पहला पॉइंट है डोंट फियर। डोंट फियर, आपको बिल्कुल भी मैथ से नहीं डरना है। मैथ कोई, पहली चीज यहां मैं आपको समझाता चलूं कि मैथ हमारे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके लिए मैथ बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। इससे एक बात तो क्लियर होगी कि मैथ इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये डिफिकल्ट कब है? जब हम कुछ चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो पहली चीज याद रखेंगे, डोंट फियर, डरना नहीं है। सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और समझ के ये देखना है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट करें और किस तरीके से सॉल्व करें। क्योंकि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट को समझा, फॉर्मूले को याद किया, उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना आ गया, तो आप समझिए कि मैथ में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छी पकड़ बना पाएंगे। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, फोकस ऑन कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि अक्सर जो गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक होती हैं, वो कैलकुलेशन पार्ट में होती हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिसमें आपके डेसिमल पार्ट आ जाता है, जिसमें आपके फ्रैक्शन आ जाती हैं, बॉडमास का रूल आ जाता है। तो ये आपके कैलकुलेशन पार्ट है। तो कैलकुलेशन पार्ट पे बहुत अच्छी से पकड़ बनाएं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें तो कैलकुलेशन पार्ट में स्पेशली आप कोई गलती ना करें। क्योंकि कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करना होगा तो उसको बाद में जब आपके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उसको फॉर्मूले में आपने पुट कर लिया, उसके बाद आपको कैलकुलेशन पार्ट से गुजरना है। अगर कैलकुलेशन पार्ट आपका वीक है तो आप फिर मैथ आपकी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस रिवाइज बेसिक मैथ रेगुलरली। आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करनी है और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें। जो कुछ आपने पढ़ रखा है उसको दोबारा प्रैक्टिस करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत जरूरी से अच्छे समझ के चलें। नेक्स्ट पॉइंट है टेक अ रेगुलर क्लास इफ यू थिंक सो। मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो टीचर की आपको जरूरत है, तो आप रेगुलर क्लास लें और उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। नेक्स्ट पॉइंट है पे प्रॉपर अटेंशन व्हेन टीचर इज टीचिंग। जब भी आप कोई क्लास ले रहे हो, कहीं पर भी, ऑनलाइन, ऑफलाइन, XYZ, तो उस समय आप प्रॉपर अटेंशन दें। क्योंकि टीचर जो कुछ भी समझा रहा होता है, अगर वो आपने उस मोमेंट पे समझ लिया तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर आप उस समय नहीं समझते हो तो फिर आपके वही चीजें लैग कर जाती हैं। तो उस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस विद फ्रेंड एंड टीचर टू क्लियर डाउट। कोई भी डाउट आप फेस कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को, उस डाउट को आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें। फ्रेंड नहीं है तो टीचर से डिस्कस करें। क्योंकि डिस्कशन क्या होता है, उस प्रॉब्लम को एक तो रिजॉल्व करेगा
और उस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर कर देगा आपके। तो इसको ज़्यादा ध्यान दें, डिस्कशन पार्ट को अपनी लाइफ का एक ये समझे कि एक हिस्सा बना के चले कि भाई हमको हर एक चीज़ पे डिस्कशन करने की आदत डालनी है। नेक्स्ट है स्टार्ट टू टीच व्हाट यू नो, मतलब आपको पढ़ाना शुरू कर देना है। जो कुछ आप जानते हैं, मान लीजिए अगर आपको 5th क्लास का मैथ आता है पढ़ाना, इट्स ओके, आप 5th क्लास की मैथ को पढ़ाना शुरू कर दें। कोई नहीं मिलता, फैमिली में कुछ बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, आसपास आप देखें कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाइए। पढ़ाने से क्या होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर समझिएगा। ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट बिफोर एक्सरसाइज। इससे ही मतलब हुआ कि एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने से पहले आप जो एग्जाम्पल दिए होते हैं किसी भी बुक में, उन फर्स्टली उन एग्जाम्पल को करें। कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी हद तक उन एग्जाम्पल करते करते समझ में आ जाएगा, फिर आप एक्सरसाइज पे मूव करें। मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहाँ से अपने आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के चलिए। हर कंपटीशन में ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, किस तरीके से हम अलजेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, वो समझिएगा। नंबर्स को समझिए, नंबर सिस्टम जिसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर, नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ के चलिएगा। अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको समझें डीपली। और इन चीज़ों पर अगर आप डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।